अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जी कोड्स क्या होते हैं और इनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सीएनसी लेथ में। ठीक है, जी कोड्स हैं वो जनरल कोड कहलाते हैं या ज्योमेट्री कोड कहलाते हैं। जी कोड ज़्यादातर एक्स वाई और जी की मूवमेंट्स को जो है ना वो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इसमें सबसे पहला कोड है G00 रैपिड ट्रैवल या लीनियर मोशन रैपिडली। सीधी मूवमेंट करनी है तेज़ी के साथ तो G00 लगाएंगे। ठीक है, G00 को इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, G00 लगा के एक्स और जी की वैल्यू दे देंगे। जी में करना है तो जी में वैल्यू दे देंगे, एक्स में करना है तो एक्स में दे देंगे, दोनों में करना है तो दोनों की वैल्यू दे देंगे। तो इस तरह हम G00 का इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है, उससे आ गया जी G01। G01 का मतलब है जी लीनियर मोशन विद फीड। ठीक है, ये रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से कटिंग करती है कि एक चक्कर में कितनी काटेगी। तो लीनियर मोशन विद फीड है जी कि जो फीड हम देंगे उस हिसाब से एक्स और जी मूव करेगा। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करने के लिए G01 दे देते हैं। एक्स या जी की जो भी वैल्यू हो, एक्स सिंपल एक्स की देनी है तो एक्स की दे के फीड दे देंगे, जी की देनी है तो जी की दे के वैल्यू फीड दे देंगे। अगर दोनों की देनी है दोनों की दे के वैल्यू एफ़ फीड लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या है जी G02 आर्क क्लॉकवाइज या सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज। ठीक है, ये रेडियस लगाने के लिए G02 इस्तेमाल करते हैं, क्लॉकवाइज रेडियस लगाने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन लिखी हुई है ऐसे, ये हमारा जो है ना ये ऐसे सर्कल लगाएगा, उसमें हम आर भी देते हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है जी G02 लिखते हैं और एक्स और जी की वैल्यू देते हैं, साथ में आर दे देते हैं, कुछ भी दिया हो सकता है वो आर दे के साथ में फीड दे देते हैं। मशीन क्या करती है, जो स्टार्ट पॉइंट अगर एक्स से लेके एंड पॉइंट एक्स जितना भी हो वहाँ से मूव करके जो है वो उस फीड के हिसाब से रेडियस लगा देती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा G03 आर्क काउंटर क्लॉकवाइज या रेडियस काउंटर क्लॉकवाइज लगाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज लगाने के लिए G03 कोड इस्तेमाल होता है जी। इसकी भी डायरेक्शन ऑपोजिट है जी, घड़ी की मुखालिफ सिमत में अगर रेडियस लगाना हो तो G03 कोड इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी ऐसे है जी, एक्स की स्टार्ट पॉइंट दे देंगे और एंड पॉइंट दे देंगे वैल्यू, और जितनी लेंथ तक हमने रेडियस लगाना है जी दे देंगे। ठीक है, उसके साथ आर दे देंगे जो भी दिया होगा और फीड दे देंगे। हमारी मशीन क्या करेगी, उस ब्लॉक में रेडियस लगा देगी जहाँ पे G03 लगा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारा G97 सरफेस स्पिंडल स्पीड कैंसर। इसमें क्या होता है जी, हमारा जो जाब है जो बन रहा होता है उसकी जो सरफेस होती है उसको कंट्रोल करता है जी। अगर डाया बड़ा है तो हमारा स्पिंडल स्पीड जो है वो उसको तेज़ी से टूल के नीचे से गुजारेगा। ठीक है, जैसे जैसे डाया छोटा होता जाएगा उसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली स्पिंडल की कम होती जाएगी। ठीक है, ज़्यादा डाया काटने के लिए उसकी सरफेस स्पीड को बढ़ा देगा, जैसे ही डाया कम होता जाएगा उसकी स्पीड को, स्पिंडल की स्पीड को कम कर देगा। ये G97 का कोड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी टूल के नीचे से सरफेस गुजर रही है वो तेज़ी से गुजरे या स्लो गुजरे। ठीक है, डाया बड़ा होगा तो वो तेज़ी से जो है वो स्पिंडल को घुमाएगा ताकि जल्द अज जल्द डाया कटिंग हो जाए। ठीक है, और जब डाया कम हो जाएगा तो फिर हमारा जो स्पिंडल है वो स्लो घूमेगा, क्योंकि अब कम है तो वो कम रेवोल्यूशन पे घूमेगा ताकि वो डाया स्लो कट हो। नेक्स्ट आता है जी G97 कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। इसमें क्या होता है, जो हम स्पिंडल स्पीड दे देते हैं, ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी लिखा है G97 एस जितनी भी होगी, अगर 2000 है तो 2000 दे देंगे, कुछ भी देना है तो वो दे देंगे। तो इसी RPM पे हमारी मशीन कट करती जाएगी, सरफेस स्पीड को फॉलो नहीं करेगी। उसका डाया जितना मर्ज़ी हो, कम हो ज़्यादा हो, इसी जो है वो RPM पे हमारी मशीन जो है वो जाब को रोटेट करेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है जी G97 फीट पर मिनट।
अगर हमने फीट पर मिनट के हिसाब से काम करना है जो मशीनिंग सेंटर में करते हैं, टर्निंग में भी कर सकते हैं, तो हम G98 लगा देंगे। इसी तरह G99 फीट पर रेवोल्यूशन, अगर रेवोल्यूशन के हिसाब से काम करना तो G99 लगा देंगे कि एक चक्कर में कितनी कटाई हो। ठीक है, इसमें क्या है, एक मिनट में कितनी मूव करे या कटिंग करे। इसी तरह इसमें है जी एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना जब मूव करे या टूल उसको कट करे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है जी कोड है जी यहाँ पे G90 एब्सोल्यूट सिस्टम। ठीक है, कि अगर हम एब्सोल्यूट सिस्टम के हिसाब से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो G90 दे देंगे। इसमें क्या होता है जी, हमारा वर्क रेफरेंस एक ही रहता है। ठीक है, और तमाम वैल्यूज़ जो है वो वर्क रेफरेंस से ली जाती हैं। और आगे है जी G91 इंक्रीमेंटल सिस्टम। इसमें क्या है जी, जब हम इंक्रीमेंटल सिस्टम के हिसाब से प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं तो G91 दे देंगे। मशीन क्या करेगी, G91 के हिसाब से प्रोग्राम को पढ़ेगी। इसमें हर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वर्क रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो वर्क रेफरेंस जो है वो चेंज होता रहता है इसमें। ठीक है, और तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो अगले पॉइंट पे जाके रेफरेंस बन जाती है, वर्क रेफरेंस बन जाती है। तो एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट में जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो मशीन स्टार्ट से ही लेती है। ठीक है, आगे जी G92, ये क्या जी, थ्रेडिंग साइकिल। अगर थ्रेड करना है तो ये थ्रेडिंग साइकिल के लिए हमारा इस्तेमाल होता है G92। इसमें को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है जी, G92 दे देंगे, एक्स की वैल्यू दे देंगे कि किस डाई पर हमने थ्रेडिंग करनी है, और जी की वैल्यू दे देंगे कि किस लेंथ तक हमने थ्रेडिंग करनी है, और एफ़ दे देंगे। मशीन क्या करेगी, इस साइकिल को पढ़ के जो है वो उस डाई पर और उस लेंथ पर इस फीट के हिसाब से जो भी हम देंगे थ्रेडिंग कर देगी। ठीक है, आगे क्या है जी G83। ठीक है, ड्रिलिंग साइकिल। ये ड्रिलिंग करने के लिए जो है ये साइकिल इस्तेमाल होता है जी मुकम्मल एक। तो इस ड्रिलिंग करने के लिए हमारा एक्स और जी को हम 0 पॉइंट पे लेके आएंगे। 0 पॉइंट कहाँ पे होता है जी, जॉब के सेंटर में 0 पॉइंट होता है। तो सेंटर में 0 पॉइंट होता है तो सेंटर में ही हमें ड्रिल करना होता है। एक्स और जी को पहले 0 पे ले आते हैं, उसके बाद इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है जी, G83 ड्रिलिंग साइकिल दे देंगे जी। आगे क्या है जी, Z कुछ भी दे सकते हैं, जितनी लेंथ तक हमने ड्रिल करना है वो दे देंगे। मैक्सिमम 15 पे करना है, 10 पे करना है। उसके बाद क्या है जी, Q2000, ये है जी डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, कितनी डेप्थ में जो हमारा ड्रिल करके फिर वापस आएगा। अगर 2 मिलीमीटर का करना है तो हम ये माइक्रोन में वैल्यू देते हैं 2000। ठीक है, उसके बाद फीट दे देते हैं, जितनी भी फीट देनी हो उस फीट के हिसाब से ये ड्रिल करता है। ठीक है, और इसको हम माइक्रोन के अलावा 2.0 भी लिख सकते हैं, तब भी ये 2 मिली ही पड़ेगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये जो है वो माइक्रोन में जो देते हैं प्रोग्रामिंग में, तो अगर ये पॉइंट में नहीं दिया हो तो ये क्यू जो है वो डेप्थ ऑफ कट जो होता है ये माइक्रोन में दिया जाता है। ठीक है, कि कितना ड्रिल होगा, फिर ड्रिल बाहर आएगा, फिर ड्रिल होगा, 2 मिलीमीटर का ड्रिल करके बाहर आएगी, 2 मिलीमीटर का ड्रिल करके बाहर आएगी। ये मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट दिया जाता है जी। ठीक है, अगर 10 का है तो 5 दफ़ा ये ड्रिल करके बाहर आएगा ड्रिल हमारा। ठीक है, आगे क्या है जी, G70, ये है जी फिनिशिंग साइकिल। ये फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें जो है हम जो हमारा फिनिशिंग के लिए अलाउंस हमने छोड़ा होता है रफ़ टर्निंग साइकिल में, उसके बाद हम G70 लगा देते हैं। ये आप प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं साइकिल्स, ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह जी G71 रफ़ टर्निंग साइकिल, ये एक मुकम्मल साइकिल है जी। इसको समझने के लिए जो है ये इसकी वैल्यूज़ दी जाती हैं। जैसे ये साइकिल है, ये तमाम जो है ये रफ़ टर्निंग साइकिल, रफ़ टर्निंग करने के लिए, स्ट्रेट टर्निंग करने के लिए, स्टेप टर्निंग करने के लिए, रेडियस टर्निंग करने के लिए ये रफ़ टर्निंग साइकिल इस्तेमाल होता है जी। इसी तरह G72 है फेस टर्निंग साइकिल, फेसिंग करने के लिए के साइकिल के हिसाब से इसमें हम फाइनल प्रोफाइल दे देते हैं रफ़ टर्निंग साइकिल में भी और फेसिंग में भी, कि हमने कितनी फेसिंग करनी है। इसमें जो है वैसे प्रोग्रामिंग नहीं दी जाती कि आप 1-1 मिली का या 1-1 पॉइंट का या 1-1 100 का कट उसको देते जाएं, प्रोग्रामिंग करते जाएं। इसमें हम रफ़ प्रोफाइल दे देते हैं
फाइनल प्रोफाइल कि हमें इतनी टर्निंग चाहिए या इतनी फेसिंग चाहिए। मशीन खुद ब खुद उसमें जो है वो साइकिल को पढ़ के, उस फार्मूले को पढ़ के जो है वो हमारी टर्निंग या फेसिंग कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, G73 पैटर्न साइकिल। अगर रेडियस में कटाई करनी हो तो ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह जी G75 ग्रूविंग साइकिल, ग्रूविंग करनी हो ये भी फाइनल प्रोफाइल देते हैं, ये भी आपको बताएंगे सारा। ठीक है कि कैसे होता है। तो ये ग्रूविंग साइकिल के लिए इस्तेमाल, मेजॉरिटी में हमारे यही कोड इस्तेमाल होते हैं जी। ये जी कोड जो है वो टर्निंग साइकिल में, टर्निंग मशीन में, CNC टर्निंग में या CNC लेथ मशीन में यही कोड इस्तेमाल होते हैं जी। ठीक है जी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी हो। और इसको शेयर भी कीजिए ताकि ये जो इल्म है ये दूसरों तक भी पहुँचे, वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। अगर आपको किसी किस्म की टर्निंग की प्रोग्रामिंग के हिसाब से या उसके पार्ट्स के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट में लिखें, मैं आपको उसकी प्रोग्रामिंग भी लिख के दूँगा और समझाऊँगा भी। ठीक है, और उस पार्ट्स के बारे में भी बताऊँगा। थैंक्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी नई वीडियो आए उसको आप देख सकें। थैंक यू। इसी तरह हमारे जी कोड्स की जो हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक जी कोड्स होते हैं मॉडल कोड्स, एक होते हैं नॉन मॉडल कोड्स। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या होता है जी। मॉडल कोड्स वो होती हैं जो एक ब्लॉक में लगा दिए हैं, एक ब्लॉक में हमने वो कोड लगा दिया जी कोड। अगर हम नेक्स्ट ब्लॉक में नहीं लगाते तो वो उसमें भी वही कोड एक्ट करेगा जब तक हम दूसरा जी कोड कोई भी उस नेक्स्ट ब्लॉक में नहीं लगा देते। अगर 10 ब्लॉक में हम कोई भी कोड नहीं लगाएंगे तो 10 ब्लॉक में वही कोड एक्ट करेगा, उसी कोड के हिसाब से जो है वो मशीन चलेगी। अगर हम उसमें कोई और कोड लगाएंगे जी कोड, फिर वो उसको पढ़ेगी। ठीक है, ये मॉडल्स कोड कहलाते हैं। और नॉन मॉडल कोड्स क्या होते हैं जी, जो हम एक ब्लॉक में लगा देते हैं वो नेक्स्ट ब्लॉक में एक्ट नहीं करते। ठीक है, उस नेक्स्ट ब्लॉक में हमें कोई और कोड लगाना ही पड़ता है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो मशीन कोई भी कोड नहीं पढ़ेगी। अगर उससे पहले कोई मॉडल कोड हमने दे दिया हुआ तो उसको पढ़ेगी और उस पर काम करेगी जी। ये इसमें मॉडल कोड और जी कोड्स में, नॉन मॉडल कोड्स में, मॉडल और नॉन मॉडल कोड में फ़र्क है जी। ठीक है।